बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। HBF टेक में सब दोस्तों को खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट नफासत अली। जी दोस्तों, जैसा कि बहुत से दोस्त जानते हैं कि हमने CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो कोर्स आउटलाइन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो भाई कोर्स आउटलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके कोर्स आउटलाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोर्स आउटलाइन के मुताबिक जो आज का हमारा टॉपिक है वो डिजिटल मल्टीमीटर के ऊपर है। यानी कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो CCTV कैमरा के फील्ड में आपको डिजिटल मल्टीमीटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किन चीज़ों के लिए पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप कोई भी मटेरियल परचेज करके लाते हैं, फॉर एग्जांपल केबल परचेज करते हैं या पावर अडाप्टर परचेज करते हैं या BNC DC पर पिन परचेज करते हैं, तो उसको परचेज करने के बाद इंस्टॉलेशन से पहले हमें उसको चेक करना पड़ता है कि जो भी हमने चीज़ परचेज की है वो अलबत्ता सही है कि नहीं। तो दोस्तों, जब भी आप चीज़ परचेज करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है या इलेक्ट्रिकल है, कोई भी फॉल्ट हो सकता है। तो जब भी बेशक आपने न्यू ही चीज़ परचेज की है लेकिन हो सकता है चीज़ में कोई फॉल्ट हो, तो हम इंस्टॉल करने में अपना काफ़ी टाइम ज़ाया करें, तो उसके बाद हमें पता चले जी ये केबल में ही फॉल्ट है, तो सारी केबल ही हमें उतार के वापस करनी पड़े तो फिर वो वापस भी नहीं होती। तो इन मसाइल से बचने के लिए दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। यानी कि डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से आप इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं इंस्टॉलेशन से पहले कि अलबत्ता ये चीज़ें सही हैं कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पावर अडाप्टर या BNC DC केबल वगैरह हर चीज़ चेक करके भी दिखाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये मैंने यूनिटी कंपनी का मल्टीमीटर परचेज किया है। UT33 सीरीज़ है। तो UT33 सीरीज़ में 4 मॉडल आ रहे हैं, UT33A, B, C और D। मैंने दोस्तों C मॉडल परचेज किया है। तो आप कोई भी मॉडल परचेज कर सकते हैं CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन के लिए, या मोबाइल रिपेयरिंग का कोई काम करते हैं, या आप कोई भी घर में भी अपने नॉर्मल इस्तेमाल के लिए आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो मार्केट में प्राइस है वो 700 से लेकर 1000 रुपये तक है। तो मैंने 900 का परचेज किया है। तो डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट रेट हैं, तो आप इससे इस रेंज में आप इजीली परचेज कर सकते हैं। तो इसकी अब अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाता हूं। तो इसमें सबसे पहले ये देखें, आपको डिजिटल मल्टीमीटर मिलेगा और इसके साथ ये 2 इसकी टर्मिनल्स मिलेंगे, प्रॉब्स जिन्हें कहते हैं, प्रॉब्स भी इन्हें कहते हैं और इन्हें टर्मिनल्स भी कहते हैं। तो ये 2 केबल इनके साथ मिलेंगी आपको, रेड और ब्लैक, और ये डिजिटल मल्टीमीटर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको मल्टीमीटर के हवाले से बताता चलूँगा दोस्तों, ये बॉडी है फुल फॉर्म। तो इसकी ये सेफ्टी के लिए ये साइडों पर ये देखें, इसका जिस तरह आपके मोबाइल का कवर होता है इसी तरह इसका भी कवर है। तो इसको मैं आपको समझाने के लिए 3 पार्ट्स में सबसे पहले डिवाइड करता हूँ। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको हम कहते हैं डिस्प्ले एरिया, और ये जो नीचे वाला है ये एरिया इसको हम सिलेक्शन एरिया बोलते हैं। जो ये नीचे वाला है इसको हम कनेक्टिंग एरिया बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों ये जो डिस्प्ले एरिया है इसमें जो डिजिट वगैरह हैं आपको ये शो होते हैं। तो इसके बाद ये देखा जाए, ये जो बटन है इसमें इसको प्रेस करने से अगर रात को आप कोई भी चीज को चेक करते हैं तो रात को ये अगर आप इस लाइट को चला सकते हैं, तो इस लाइट की मदद से आपको अंधेरे में भी डिजिट शो होंगे। तो ये जो होल्ड का बटन है, होल्ड के बटन की मदद से दोस्तों आप कोई भी ये जो नंबर है आप इधर ही होल्ड करना चाहते हैं इन्हें, तो आप होल्ड कर सकते हैं। देखें, मूव नहीं करेंगे। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन एरिया। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स को आप ये सिलेक्टर की मदद से कहीं भी सिलेक्टर को मूव करके, ये देखें सिलेक्टर को आप मूव करके किसी भी पैरामीटर पर आपने कोई भी चीज़ चेक करनी है तो इसको मूव कर सकते हैं और आप कोई भी चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद में इसके ऊपर आप देखा जाए, ये देखें ये जो सिंबल है DC वोल्टेज का सिंबल है, और इसके बाद ये AC वोल्टेज का सिंबल है, ये सर्किट कंटिन्यूटी का सिंबल है जिसे हम बजल या डायोड भी बोलते हैं। तो इसके अलावा ये जो सिंबल है ये DC एम्पेयर का सिंबल है, ठीक हो गया। इसके अलावा ये रेसिस्टेंस का सिंबल है, तो ये सेंटीग्रेड का सिंबल है, और ये फ़ारेनहाइट का सिंबल है। तो इसमें देखा जाए दोस्तों, आप जो DC वोल्टेज है इसमें आप 200 मिली वोल्टेज से लेकर 500 वोल्टेज तक चेक कर सकते हैं।
अगर एसी वोल्टेज की बात की जाए तो मिनिमम 200 वोल्टेज से लेकर मैक्सिमम 500 वोल्टेज तक आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो इसमें ये बजल डायोड है, इसमें आप कोई भी चीज का कोई चल रही है नहीं, एक्टिव है नहीं, कोई केबल वगैरह चेक करनी है तो आप इस बजल डायोड पे आकर तो इस पर आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आगे अगर आपने एम्पेयर डीसी एम्पेयर चेक करने हैं तो आप इस पर 10 पे सेट करके इसको, ये जो सिलेक्टर स्विच है इसको आप 10 पर सेट करके आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको इन प्रॉप्स की कनेक्टिविटी के हवाले से बताता हूँ। ये जो दो केबल्स हैं रेड और ब्लैक कलर की, इनको प्रॉप्स बोलते हैं दोस्तों। इनकी मैं कनेक्टिविटी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। ये देखें, सबसे पहले ये जो कनेक्टिंग एरिया है इसमें ये ऊपर लिखा हुआ COM। COM का मतलब है कॉमन टर्मिनल, यानी ये कॉमन टर्मिनल है। इस पे जो है आपने ब्लैक कलर की जो केबल है इसको फिक्स करना है। कॉमन टर्मिनल पर हमेशा ब्लैक केबल को ही आपने लगाना है। उसके बाद ये दो टर्मिनल्स बच जाते हैं। तो ये दोनों टर्मिनल में देखते हैं, देखें 200 AM, यानी कि आपने मैक्सिमम 200 मिली एम्पेयर तक आपने इस टर्मिनल पे चेक करना है। अगर आपका 10 एम्पेयर या 10 एम्पेयर से कम है तो आपने इस टर्मिनल पर चेक करना है। ये देखें 10A मैक्सिमम, यानी कि 10 एम्पेयर तक मैक्सिमम आपने इस टर्मिनल पर चेक करना है। अगर आपने डीसी वोल्टेज चेक करने हैं तो डीसी वोल्टेज अगर आपके 200 एम्पेयर तक हैं, यानी कि 10 एम्पेयर 11 एम्पेयर से लेकर 200 एम्पेयर तक हैं आपके, तो आपने ये जो रेड कलर की केबल है आपने इस टर्मिनल पर कनेक्ट कर देनी है। अगर 10 एम्पेयर से भी कम है या 10 एम्पेयर हैं तो फिर आपने इधर इस जो ये सिलेक्टर स्विच है इसको 10 पे सिलेक्ट करके आपने ये जो रेड कलर की जो प्रॉब है इसको उतार के इस पर लगा देना है। अब सीसीटीवी कैमरा की फील्ड में यूजेज के हवाले से बात की जाए कि हमने पावर अडाप्टर को किस पर पैरामीटर पर रख के चेक करना है, या केबल को किस पैरामीटर पर रख के चेक करना है, या आपने जो BNC DC है उसको किस पैरामीटर पर रख के चेक करना है। तो ये मेरे पास एक पावर अडाप्टर है, इसमें मैं आपको बताता चलूँ। ये देखें, ये इसकी जो इनपुट है ये 200 से लेकर 240 वोल्ट है, और ये जो आउटपुट है ये है 12 वोल्ट 3 एम्पेयर, यानी कि 12 वोल्ट का है और 3 एम्पेयर का है। तो दोस्तों अगर आपने सबसे पहले देखा जाए, अगर आपने 200 से 240 वोल्ट चेक करने हैं जो AC हैं, तो जो AC वोल्टेज हैं, यानी कि जो हमें पीछे से एक्सटेंशन बोर्ड से डायरेक्ट करंट आ रही है वो AC वोल्टेज हैं। तो अगर आपने वो AC वोल्टेज सेलेक्ट चेक करने हैं तो आप इधर 500 पे सिलेक्ट करेंगे। जो 500 वाला पैरामीटर है इस पर आप चेक करेंगे। तो इस पर आप चेक, क्योंकि ये 200 है, ये 200 कम है। अगर 200 से ज्यादा होंगे तो फिर वो 200 पर शोर नहीं होंगे। तो इसके लिए जो 500 वोल्टेज का पैरामीटर है इस पर आपको सिलेक्टर स्विच को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके बाद बात की जाए, अगर आपने ये देखा जाए 12 वोल्ट अगर आपने चेक करने हैं कि 12 वोल्ट मुकम्मल आ रहे हैं कि नहीं, तो 12 वोल्ट को सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपने ये जो 20 वोल्ट है इस पर सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि 12 वोल्टेज हमने चेक करने हैं तो हम 20 पर ही सिलेक्ट कर देंगे। अगर 20 से ज्यादा 20 वोल्टेज से ज्यादा चेक करने हैं तो फिर आप 200 पर सिलेक्ट कर देंगे। मोस्टली जो अडाप्टर होते हैं 12 वोल्ट ही होते हैं, तो अम्पेयर में चेंजेस होती है, 2 अम्पेयर 3 अम्पेयर 5 अम्पेयर 10 अम्पेयर। तो इसके वाले से अब मैं आपको बताता चलूं, अगर आपने जो अम्पेयर चेक करने हैं, जिस तरह ये मैंने आपको अडाप्टर में दिखाया, ये देखे 3 अम्पेयर का है ये। अगर 3 अम्पेयर का आपने अगर अम्पेयर चेक करने हैं तो अम्पेयर चेक करने के लिए, क्योंकि 3 अम्पेयर है, 3 अम्पेयर यानी कि जो 10 है मैक्सिमम ये 10 अम्पेयर तक चेक करेगा। ठीक, आपको ये जो सिलेक्टर स्विच है आपको इसको 10 पर फिक्स करना पड़ेगा। 10 पर फिक्स करने के बाद ये जो रेड प्रॉब है तो इसको उतार कर आपने ये साथ वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। तो साथ वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करके तो फिर आप चेक करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये 3 अम्पेयर का है या नहीं, क्योंकि ये जो अम्पेयर चेक करते हैं तो अम्पेयर चेक करने के ये पैरामीटर्स हैं। तो इसके अलावा अगर आपने कोई BNC या DC वगैरह चेक करनी है या केबल चेक करनी है तो आपको ये जो सिलेक्टर स्विच है आपको इसे सर्किट कॉन्टिन्यूटी पर फिक्स करना पड़ेगा। इसे हम सर्किट कॉन्टिन्यूटी भी बोलते हैं, इसे बजल भी बोलते हैं और डायोड भी बोलते हैं। इसके 3 नाम है, आप किसी भी नाम से इसको याद रख सकते हैं। तो जब भी आपने कोई BNC चेक करनी है या आपने कोई केबल चेक करनी है
तो केबल चेक करने के लिए इसको ये जो सिलेक्टर स्विच है इसको आपने सर्किट कंटिन्यूटी पर सिलेक्ट करना है। तो आपने ये जो रेड केबल है, रेड केबल को उतारकर इस टर्मिनल पर लगा देना है। तो आपने ये जो बजल है इस पर सिलेक्ट करके आपने केबल भी चेक कर सकते हैं। इधर आप BNC DC वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं, जब भी मल्टीमीटर को भी यूज करना है तो आपने इन दोनों केबल को साथ अटैच करके चेक कर लेना है। ये देखें बजल बज रही है, तो इससे पता चल जाता है कि हमारा मीटर ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों ये थी मेनली इंफॉर्मेशन कि हमने जो डिजिटल मल्टीमीटर है इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन सा पैरामीटर सिलेक्ट करके हम पावर अडाप्टर को या केबल को या BNC को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हर चीज को सिलेक्ट चेक करके बताऊंगा कि इसको कैसे चेक करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ आई होगी कि हम किस तरह इसको यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो की अच्छे तरीके से समझ आई है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HBF टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।